नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। क्या करें, आज है 9 सितंबर और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपडेट है कि नौकरी नहीं देनी है तो बंद कर देना चाहिए डीएलएड कोर्स। परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के सिविल लाइंस में पत्थर गिरजा करके डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर के सांकेतिक रूप में विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि सरकार को नौकरी नहीं देनी है तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। अभ्यर्थी तय कर चुके हैं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर शीघ्र जारी नहीं करता है तो आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने नई शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन मंगाने और कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार 6 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं जारी की है और भर्ती के इंतजार में डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या 11 लाख से ऊपर जा चुकी है। धरना स्थल पर डीएलएड अभ्यर्थी कान पकड़कर मुर्गा बने और कहा कि डीएलएड करके उन्होंने गलती कर दी। धरना प्रदर्शन में दुर्गेश, विराट और अन्य साथी इनके उपस्थित रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। कल विरोध प्रदर्शन के लिए इन्होंने सांकेतिक रूप का प्रयोग किया। यहाँ देखिए अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची संशोधित करने संबंधी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यह तीसरा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पूरा मामला आप लोग जानते ही हैं कि क्या है कि हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई लिस्ट जारी की जाए, फ्रेश लिस्ट जारी की जाए और जिसमें जो ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हैं अगर वो भी बाहर होते हैं तो उनको बाहर किया जाए। हालांकि उनको 70 लाभ दिया जाए, 70 लाभ देते हुए उनको बाहर किया जाए। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं ये अभ्यर्थी मामले को लेकर के गए हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर आज सुनवाई होनी है। ठीक है, अब देखना ये होगा कि क्या होता है यहाँ पर और जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर युवाओं को जाल में फंसा रहे ठग। मतलब ऐसे नियुक्ति पत्र इस समय बड़ी तेज़ी से जारी हो रहे हैं जो पूरी तरीके से फर्जी हैं। आबकारी विभाग के अफसरों ने बताया कि अलग अलग जगहों से लोगों ने पत्र का हवाला देकर के बताया कि उन्हें नौकरी मिली है। पिछले कुछ दिनों में 7 लोगों ने यहां पर संपर्क किया तो 2 नियुक्ति पत्र तो उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थे जबकि शेष 5 तो अन्य प्रदेशों के थे। अफसरों ने बताया कि पहले तो पत्र देखकर ये लगा कि ये विभाग का पत्र है, लेकिन इतना तो मालूम ही था कि वर्तमान में कोई नियुक्ति नहीं निकली है और विभाग की ओर से जारी पत्र में ये बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है कि ट्रेनिंग और दूसरे कार्यों के लिए भुगतान करना होगा। अगर ऐसी कोई बात होती तो जारी विज्ञापन के समय स्पष्ट होगी, जो अभी तक जारी ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश या अन्य कई जगह से ऐसे फर्जी नियुक्ति पत्र जारी हो रहे हैं और युवाओं के ये लोग गुमराह कर रहे हैं, फर्जी नियुक्ति दे करके अपने जाल में फंसा रहे हैं और पैसा ऐंठ ले रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसा दावा करता है कि हम नियुक्ति पत्र बना करके दे देंगे तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि बिना भर्ती बिना परीक्षा के नियुक्ति पत्र का क्या मतलब है। आप भी फंसेंगे और एक न एक दिन वो भी फंसेगा जो इस तरह काम कर रहा है। पुलिस में मृतक आश्रितों की भर्ती के लिए अगले महीने दौड़ होगी। दरोगा, सिपाही और समकक्ष पदों पर मृतक आश्रितों की होगी भर्ती। देखिए प्रदेश पुलिस में जल्द ही मृतक आश्रितों की आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी, पीएसी, फायरमैन, कर्मशाला कर्मचारी,
उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और अन्य कई सारे पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन आगामी 3 व 4 अक्टूबर को कराने जा रहा है, जिसमें 732 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो 3 और 4 को शारीरिक दक्षता परीक्षा है मृतक आश्रितों की भर्ती के लिए। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि मेट्रो के नाम पर फर्जी भर्ती से रहें सावधान। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगातार भर्तियां निकालता रहा है। कुछ जालसाज इसका फ़ायदा उठाकर के भर्तियों का फर्जी विज्ञापन निकालकर आवेदकों के साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में ठगों ने यूपीएमआरसी की लेटर हेड की नकल कर फर्जी लेटर तैयार किया, जिसमें कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के 5 पद पर आवेदन बुलाए हैं। यूपीएमआरसी की ओर से स्पष्ट किया गया कि कंपनी में कोई भी आधिकारिक भर्ती परीक्षा उनके परिणाम की जानकारी यूपीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट किया जाता है कि यूपीएमआरसी भर्तियों की जानकारी अखबारों में नोटिफिकेशन के माध्यम से भी प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई फर्जी नहीं है, भर्ती अभी नहीं है। अगर भर्ती होगी तो अखबार में आएगी और इसके साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी। तो किसी अन्य सोर्स पर इसका भरोसा ना करें कि ये भर्ती आई हुई है। पुलिस भर्ती के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए हुई परीक्षा में यूपी और बिहार के सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। भर्ती बोर्ड और पुलिस की जांच में अब तक ये सही सामने आया है कि जांच अभी भी चल रही है। इस परीक्षा के शुरू होने से पहले ही 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध कर चिन्हित किए गए थे। जांच में संदिग्ध मिलने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अधिकतर अभ्यर्थियों ने फर्जी आधार कार्ड लगाया और उम्र करने के लिए फर्जी दस्तावेजों से हाई स्कूल इंटर दोबारा देकर के प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। इन प्रमाण पत्रों को इस साल हुई परीक्षा में लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो भी फर्जी काम कर रहा है उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। स्टाफ नर्स के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि पद घटने से बढ़ गई स्पर्धा, 45% अभ्यर्थी उन्नति परीक्षा। तो कल लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है और इसमें करीब 45% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। लिखा है कि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले यूपीपीएससी को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पदों की संख्या घटानी पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। हालांकि अभ्यर्थी काफ़ी एब्सेंट हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा राहत यहाँ पर है, लेकिन फिर भी टोटल पदों की संख्या यहाँ पर कम कर दी गई है। अंत में देखिए यहाँ पर अपडेट है कि सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा आज से 30 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। कर्मचारी चयन आयोग के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल भर्ती 2024 के टीयर 1 की परीक्षा सोमवार यानी आज से शुरू होगी। मतलब आज 3 पालियों में होगी। यूपी और बिहार के 19 शहरों में 89 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीजीएल के लिए 17,727 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 9 से लेकर के 26 सितंबर के बीच कराई जाएगी। करीब 30 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और अंत में यहाँ पर अपडेट है कि राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड भेज करके करेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की बैठक रविवार को दारुल सभा में हुई। इसमें तय किया गया कि प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी 15 सितंबर से राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड भेज करके पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करेंगे। पुरानी पेंशन मिलने तक संघर्ष जो है जारी रहेगा। तो अभी भी बहुत सारे कर्मचारी संगठन, बल्कि ज़्यादातर कर्मचारी संगठन जो यूपीएस का विरोध कर रहे हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।